हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित एक ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। ठीक है दोस्तों, ये जो रोमियो एंड जूलियट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है। और शुरू करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ग्रेट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। इट्स written year is 1591 and publication 1623. The source of this play, Arthur Brooks, The Tragical History of Romeo and Juliet, English translation 1562। तो दोस्तों, इसका जो सोर्स है वो आर्थर ब्रूक हैं, उनके एक वर्क है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, इसे लिया गया और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है 1562 में हुआ था। उसके बाद हम लोग दोस्तों इसकी सेटिंग की बात करते हैं। तो इसकी सेटिंग जो है वो कहाँ है, वरोना में है और मैंटुआ में है। ठीक है, जो कि कहाँ है, इटली में। और ये कब की बात है, 16th सेंचुरी की बात है। दोस्तों, इसकी हम ट्रेजिक फ्ला या हेमर्सिया की जब बात करते हैं तो ये जो है इम्पल्सिवनेस है। इम्पल्सिवनेस का मतलब होता है जल्दबाजी। ये रोमियो और जूलियट, ये लोग जो है, रोमियो जो है बहुत जल्दबाजी करता है, इस कारण जो है रोमियो की जान चली जाती है। इसका जो फेमस सीन की हम लोग बात करते हैं तो फेमस सीन जो है वो कौन सा है, हमारा बालकनी सीन। दोस्तों याद रखिएगा, इसका फेमस सीन कौन सा है, बालकनी सीन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे रोमियो की। रोमियो क्या है, ये सन ऑफ मॉन्टेग है। मॉन्टेग फैमिली लव्स जूलियट, हीरो ऑफ द प्ले, ये हमारा हीरो है। और रोमियो का एक फ्रेंड है, कौन है, फ्रेयर लॉरेंस। ठीक है, उसके बाद रोमियो की जो लवर है वो कौन सी है, रोजलिन। ये लवर इसकी दिखाई है, ये कपलेट्स की नीस होती है। और रोमियो लव्स हर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये जो शुरुआत जब होती है प्ले की तो उसमें जो है इसका लवर दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों जूलियट की बात करते हैं। जूलियट क्या है, एक 14 ईयर गर्ल है, ये डॉटर है कपलेट फैमिली की और हीरोइन ऑफ द प्ले है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रोमियो एंड जूलियट में दो फैमिलीज़ हैं, मॉन्टेग फैमिली और कपलेट फैमिली। मॉन्टेग फैमिली से रिलेट करता है रोमियो, कपलेट फैमिली से रिलेट करती है जूलियट। ठीक है दोस्तों, तो जो कपलेट और मॉन्टेग फैमिली है, इसे पूछा जाता है कि मॉन्टेग फैमिली और कपलेट फैमिली किस प्ले में दिखाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं रोमियो की। रोमियो के जो कज़िन है और इसका फ्रेंड भी है बेनवोलियो। ठीक है, ये रोमियो का कज़िन भी है और इसका बेस्ट फ्रेंड भी है। ठीक है, उसके बाद रोमियो का एक और फ्रेंड है मर्क्यूसियो, ये जो है प्रिंस किंग्समैन और रोमियोस फ्रेंड है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फ्रेयर लॉरेंस की हम लोग बात करते हैं। ये कौन है, ये फ्रेयर है और रोमियो का कॉन्फिडेंट है। उसके बाद ये काउंट पेरिस इसमें दिखाई गई हैं। काउंट पेरिस कौन है, किंग्समैन है हु विशेस टू मैरी जूलियट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब्राहम एंड बाल्थासर, ये सर्वेंट हैं मॉन्टेग फैमिली के। उसके बाद प्रिंस जो स्कॉलस है, ये प्रिंस है कहाँ का, बरोना का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें एक दिखाया जाता है टाइबाल्ट, ये जो है जूलियट का कज़िन है, किल्ड बाय रोमियो अनविलिंगली, ये जो है रोमियो से धोखे से मार देता है। उसके बाद इसमें एक नर्स दिखाई गई है, एक इसमें नर्स दिखाई गई है जो जूलियट की कॉन्फिडेंट है, हु हेल्प्स टू मीट रोमियो एंड जूलियट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद इसमें पीटर है, सैमसन है और ग्रेगरी है, ये जो है किसके हैं, सर्वेंट हैं जूलियट के। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो दोस्तों ये जो हमारा रोमियो एंड जूलियट है, इसमें द प्ले हैज़ अ मास्क। इस प्ले में क्या है, एक मास्क है। द प्ले हैज़ अ कोरस, इसमें मास्क और कोरस दोनों हैं। हु रीड्स अ प्रोलॉग टू ईच ऑफ द फर्स्ट टू एक्ट्स। ठीक है, इसमें जो है 2 एक्ट्स में जो है प्रोलॉग कौन रीड करता है, कोरस करता है। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। दिस प्ले हैज़ अ प्रोलॉग ऑफ 14 लाइन्स। इसमें जो है प्रोलॉग कितने लाइन्स का है, 14 लाइन्स का प्रोलॉग है। ठीक है, उसके बाद कपलेट आर्चार्ड इज सोन इन द प्ले। कपलेट आर्चार्ड दिखाया गया है इसमें, कपलेट फैमिली का। उसके बाद फ्रेयर जॉन इज सेंट टू डिलीवर फ्रेयर्स लॉरेंस लेटर टू रोमियो। ठीक है, फ्रेयर जॉन को भेजा जाता है, ठीक है, डिलीवर करने के लिए लेटर किसके, यानी कि फ्रेयर लॉरेंस लेटर टू रोमियो। उसके बाद रोमियो फर्स्ट सा जूलियट इन द पार्टी एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ ऑन संडे। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि टीजीटी के दृष्टि से ये पूछा जा सकता है कि रोमियो जो है जूलियट से कब मिला है, कौन से एक्ट में मिला है, फर्स्ट एक्ट में मिला है, सीन फिफ्थ में मिला है, और कौन सा दिन था, वो संडे का दिन था। द प्ले ओपन्स विद अ प्रोलॉग संग बाई कोरस। ठीक है, ये प्ले जो है ओपन होता है किससे, प्रोलॉग से। संग कौन करता है इसको, कोरस करता है। ठीक है, फ्रॉम फोर्थ द फेटल लॉयंस ऑफ दीज टू फोज ए पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका हमारी ओपनिंग लाइन्स हैं प्रोलॉग की। रोमियो वाज एक्साइल्ड टू मैंटुआ फॉर किलिंग टाइबाल्ट। ठीक है, फेरियर लॉरेंस परफॉर्म्ड रोमियो एंड जूलियट्स मैरिज। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट की मैरिज में कौन जो है परफॉर्म करता है, फ्रेयर लॉरेंस। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि क्वीन मेब इज द फेयरी दैट मर्क्यूसन सेज विजिट रोमियो इन ड्रीम्स। ठीक है, मर्क्यूसन जो है बताता है कि जो है रोमियो जो है कहाँ विजिट करता है, क्वीन मेब में। ये ध्यान रखिएगा, क्वीन मेब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। टाइबाल्ट किल्स मर्क्यूसियो। रोमियो कंपेयर्स जूलियट एज द मॉर्निंग सन। ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग सन जो है किसके लिए बोला गया है, जूलियट के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। इससे पूछा जा सकता है कि मॉर्निंग सन। देखिए सन जो है ज़्यादातर किसके लिए होता है, मेल्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर रोमियो ने किसकी कंपेयर की है, जूलियट की कंपेयर की है, किससे, मॉर्निंग सन से। ठीक है, ड्यूरिंग द बालकनी सीन, किसमें, बालकनी सीन में। ठीक है दोस्तों, ये ड्यूरिंग द बालकनी सीन। रोमियो कमिट सुसाइड विद पॉइजन इन जूलियट्स टॉम। ठीक है, जूलियट इससे स्टेप्स हरसेल्फ एंड डाइड। रोमियो जो है क्या कर लेता है, पॉइजन पी लेता है, और जूलियट जो है खुद को क्या कर लेती है, मतलब तलवार भोंक लेती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कमेंट्स ऑन द प्ले। इस पे जो है कौन कौन से कमेंट हैं। सैमुअल पेपेज ने क्या बोला है, पेपेज ने, कि इट इज़ अ प्ले ऑफ इट सेल्फ द बेस्ट दैट आई एवर हेयर्ड इन माई लाइफ। ठीक है, सैमुअल पेपेज ने इसको क्या बोला है, बहुत ही बेस्ट प्ले बोला है। जॉन ड्राइडन ने क्या बोला है कि शेक्सपियर showed the best of his skill in his Mercutio, and he said himself that he was forced to kill him in third act to prevent being killed by him। ठीक है दोस्तों, ये बोला जॉन ड्राइडन ने। उसके बाद सैमुअल जॉनसन ने इनके लिए क्या बोला है, सैमुअल जॉनसन ने बोला है कि इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट प्लीजिंग प्ले। मोस्ट प्लीजिंग प्ले जो है ये पूछा जा सकता है कि किसने बोला है, किसके लिए बोला है, शेक्सपियर के कौन से प्ले के लिए बोला है, तो सैमुअल जॉनसन ने बोला है, रोमियो एंड जूलियट के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके कुछ फेमस स्पीचेस हैं, देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ इन द नेम, कि यार नाम में क्या रखा है। व्हाट इज़ इन द नेम दैट विच कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। ये बोलती है जूलियट हमारी एक्ट सेकेंड में, सीन सेकेंड में। उसके बाद
ओ आई एम फॉर्च्यून्सफुल, ओ आई एम फॉर्च्यून्सफुल, ये बोलता है रोमियो एक्ट थर्ड में सीन फर्स्ट में। उसके बाद यंग मैंस लव देन लाइज नॉट ट्रूली इन देयर हार्ट्स बट इन देयर आइज, ये फ्रेयर लॉरेंस टू रोमियो बोलता है, ये फ्रेयर लॉरेंस बोलता है रोमियो के लिए एक्ट सेकेंड में और सीन थर्ड में। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगली कोटेशन की, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। ठीक है, इसमें दोस्तों एक फिगर ऑफ स्पीच बहुत पूछा जाता है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। ये मर्क्यूसियो बोलता है एक्ट फर्स्ट, एक थर्ड में सीन फर्स्ट में, और इसमें जो है पन जो है यूज हुआ है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, कि आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। यहाँ पे ग्रेव मैन जो है दो तरीक़ों से दिखाया गया है। एक ग्रेव जो है एक उसके लिए बोला गया है कब्र के लिए, और दूसरा गंभीर व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो पन यूज़ हुआ है जब एक ही वर्ड जो है डिनोट करे बहुत सारे मीनिंग्स, तो क्या होता है वहाँ पर, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। अगर दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसे वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।